दोस्तों, अब हम आपको एक नकाब वाली लड़की के बारे में बताने वाले हैं। रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त एक नकाब पोश लड़की खाना मांगने एक लड़के के दरवाजे पर चली गई और कहने लगी, मुझे खाना दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अगर तुम मुझे खाना दे दोगे तो देखना कल तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये सुनकर लड़के ने उसके साथ क्या किया और अगले दिन लड़के के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जिन भाई का वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं, उनका नाम सकलैन है। वो बताते हैं कि मैं एक ऑफिस में काम किया करता हूं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मुझे किसी अच्छे ऑफिस में नौकरी नहीं मिल सकी। एक छोटे से ऑफिस में नौकरी मिली तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया कि चलो घर का गुजारा तो हो जाएगा। से 5 साल पहले मुझे ये जॉब बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ मेरी बीवी और एक छोटा सा बेटा था, इसलिए घर के खर्चे इतने ज्यादा नहीं थे। वक्त गुजरता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए और इस तरह हम घर में कुल 5 लोग हो गए। दिन ब दिन हमारे खर्चे बढ़ने लगे। फिर वक्त गुजरने के साथ महंगाई भी बढ़ती गई। बच्चे बड़े हुए तो उन्हें स्कूल में दाखिल करवाना पड़ा। उस स्कूल की फीस भी कम नहीं थी। ऐसे में मुझे ऑफिस से जो सैलरी मिलती थी, जो पैसे मिलते थे, वो तो महीने के शुरू में ही खत्म हो जाते थे और बाकी का महीना मुझे उधार लेकर गुजारना पड़ता था। मेरी बीवी मुझसे कहती थी कि तुम अपने ऑफिस के मालिक से बात करो ताकि वो तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे, क्योंकि इतने पैसों में अब हमारा गुजारा नहीं होता है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनके खर्चे और बढ़ जाएंगे। बीवी की बात सुनकर मैं परेशान हो जाता था, क्योंकि मैं ऑफिस के मालिक से कई बार इस सिलसिले में बात कर चुका था। लेकिन वो हर बार मेरी बात को सुनकर यही कहता था कि देखो सकलैंड, मैं जानता हूं कि तुम्हारी तनख्वाह कम है, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि ऑफिस में इतना काम नहीं होता, और अगर होता भी है तो तुमसे बड़े ऑफिसर वो काम कर लेते हैं, इसलिए इसी तनख्वाह में गुजारा करो। अपने ऑफिस के मालिक की बात सुनकर मैं खामोश हो जाता था, क्योंकि ऑफिस में काम बहुत कम था और अगर इत्तेफाक से काम आ जाता तो मुझसे बड़े ऑफिसर वो काम कर जाते थे। मैंने ये बात कई बार अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार एक ही बात कहती कि तुम ये नौकरी छोड़कर किसी दूसरे ऑफिस में नौकरी कर लो। बीवी की ये बात सुनकर मैं पक जाता था। अरे भाई, तुम समझती क्यों नहीं हो? नई जॉब तलाश करना इतना आसान नहीं है। ये सुनकर मेरी बीवी भी गुस्से में आ जाती और कहती, पिछले कई सालों से तुम इसी तनख्वाह पर काम कर रहे हो और तुम्हारे ऑफिस का मालिक तुम्हें इसी तनख्वाह पर काम दे रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारे ऑफिस के मालिक की नीयत में खोट है। वो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकती। सकलैन कहता है कि बीवी की धमकी सुनकर मैं घर से बाहर निकल आता और सोचता कि शायद मेरी बीवी की बात ठीक है, लेकिन अगर मेरे ऑफिस के मालिक की नीयत खराब है तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं ये ऑफिस छोड़ दूं तो मुझे कोई नई जॉब फौरन नहीं देगा। यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। बीवी मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए 2-4 दिन गुस्सा करके खुद ही चुप हो जाती थी। खैर, मोहब्बत तो मुझे भी अपने बीवी बच्चों से बहुत ज्यादा थी। वक्त गुजरता गया और मेरे हालात जैसे थे वैसे ही रहे। वक्त के साथ साथ चीजों की कीमत भी बढ़ने लगी। ऐसे में हर आदमी परेशान था, क्योंकि तनख्वाह कम थी और खर्चे ज्यादा थे। इसीलिए मैंने भी इसी तनख्वाह में सब्र और शुक्र किया। मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो बेरोजगारी के हाथों तंग थे। मैं अल्लाह की नाशुक्री कैसे करता, क्योंकि मेरे पास तो जॉब भी थी और मेरे बच्चे दूसरों के बच्चों की तरह भूखे भी नहीं सकते थे। ये मेरे लिए शुक्र की बात थी और इन्हीं दिनों रमजान का बाबरकत महीना आ गया और मैं दुआ करने लगा कि ऐ अल्लाह, इस महीने के सदके हमारा रिज़्क को बढ़ा दे। और मैं ना चाहते हुए अपने ऑफिस के मालिक की तरफ देखने लगा कि शायद वो इस रमजान में मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं मगरिब की अजान से आधे घंटे पहले अपने घर पर आ जाता था। वैसे भी घर में जल्दी आकर मैं क्या करता, बीवी तो हर वक्त जली कटी बातें सुनाती रहती थी और बच्चे अपनी मासूमियत में मुझसे कहते कि अब्बू, मुझे अपने दोस्त की तरह अच्छे वाले जूते लेने हैं। मैं उसे प्यार से बहला लेता था और कहता कि तुम बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू के पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, फिर मैं तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूंगा। ये सुनकर मेरा बेटा खुशी खुशी खेलने चला जाता। मेरी बेटी ये देखकर मेरे पास आकर बैठ जाती और कहती, अब्बू, मुझे भी ईद पर भैया की तरह नए जूते लेकर देना। बेटी की फरमाइश सुनकर मैं हंस पड़ता। बच्चे भी कितने भोले भाले होते हैं। उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि बड़े होने पर कई मुश्किलात हमारे साथ चिपक जाती हैं।
जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही थी, बच्चों की फरमाइशें भी बढ़ती जा रही थीं। मैं घर आता तो बच्चे मुझे घेर कर बैठ जाते और रोज किसी नई चीज का मुतालबा करते। एक दिन मैं काम से थका हारा घर आया तो अभी इफ्तारी में 20 मिनट बाकी बचे थे। बच्चे अंदर खेल रहे थे जबकि मेरी बीवी इफ्तारी के लिए जूस बना रही थी। मैं चुपचाप चारपाई पर आकर लेट गया। मुझे ख्याल आया कि ईद आने वाली है और अभी तक मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, क्योंकि पिछले महीने की सैलरी से तो मैं घर का सामान ले आया था। अब मुझे तनख्वाह ईद के बाद मिलनी थी, तो यकीनन ना तो मैं बच्चों के लिए कुछ खरीद पाता और ना ही अपनी बीवी के लिए कुछ खरीद पाता। चलो, मैं खुद तो पुराना सूट पहन लूंगा, लेकिन बीवी बच्चों का क्या कसूर था कि मैं उन्हें ईद के दिन कुछ भी नया नहीं दिला सका। मैं दिल में दुआ करने लगा कि अल्लाह करे मेरे ऑफिस के मालिक को हम गरीबों का कुछ एहसास हो जाए और वो हमें थोड़ी बहुत तनख्वाह एडवांस में दे दें, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ तो खरीद सकूं। अभी मैं ये सोच रहा था कि अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मेरी बीवी ने जूस बनाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं पैरों में जूते डालकर चारपाई से उठा और दरवाजे पर आ गया और सोचने लगा कि इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि इफ्तारी में वक्त कम ही बचा था। खैर, जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे हैरत का एक झटका लगा, क्योंकि सामने एक नकाबपोश लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, ये लड़की इस वक्त मेरे दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही है और उसे मुझसे क्या काम है। लड़की ने मेरी हैरानी देखी तो वो शर्मिंदा रह गई और उसने मुझसे डरते हुए कहा, साहब जी, इस वक्त आपके घर आने के लिए माफी चाहती हूं। मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूं और यही मजबूरी मुझे आपकी दहलीज पर ले आई है। ये कहकर वो लड़की रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे घर क्यों आई है। उस नकाबपोश लड़की ने मेरे चेहरे पर यह सवाल लिखा हुआ देखा तो वो रोते रोते कहने लगी, साहब जी, 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। इस वक्त अगर आपके घर में कुछ है तो मुझे दे दो और देखना, कल आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं तो खुद एक गरीब इंसान था। इस मोहल्ले में कई ऐसे अमीर लोग थे जो इस लड़की की मदद कर सकते थे। यही बात मैंने उस लड़की से कही तो वो लड़की कहने लगी, मैं बहुत मजबूर हूं, इसलिए मैं बहुत सारे घरों में गई, लेकिन किसी ने मेरी बात का एतबार नहीं किया, इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आई हूं। सकलैन कहता है कि उस लड़की की बात पर एतबार तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि बेचारी पर्देदार लड़की है, शाम के वक्त कहाँ जाएगी, ऊपर से उसके बच्चे भी भूखे हैं। मैंने उसे दरवाजे पर रुकने को कहा और फिर अपनी बीवी के पास आकर उसे सारी बात बता दी। बीवी तो मेरी बात सुनकर भड़क उठी और कहने लगी, और अगर हमने सारा खाना इसे दे दिया तो हम क्या खाएंगे। मैंने उसकी ये बात सुनी तो बीवी से कहा, बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना रख लो, बाकी का खाना इस लड़की को दे देते हैं। मुझे तो बेचारी बहुत ज्यादा मजबूर लग रही है, फिर पर्दे की हालत में और कहाँ जाएगी। शाम का वक्त है, बाहर 100 तरह के आवारा लोग होते हैं। ये सुनकर मेरी बीवी कुछ नरम पड़ गई और उसने सारा खाना अलग अलग शॉपर में डाल दिया। मैंने वो सारा सामान जो कि मेरी बीवी ने इफ्तारी के लिए बनाया था, उस नकाबपोश लड़की को दे दिया। ये देखकर लड़की बहुत खुश हुई और खुशी के मारे वो लड़की रोने लगी। मैंने उससे कहा, माफ करना बहन, हमारे घर में बस यही खाना पका था। मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूं, गरीब बंदा हूं और मामूली सी तनख्वाह में हम 5 लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तुम बस हमारे लिए दुआ कर देना। ये सुनकर वो मुझे दुआएं देती हुई चली गई और मैं वापस आकर चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा कि इस दुनिया में कैसे कैसे मजबूर लोग हैं जो अपनी मजबूरी की खातिर किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं। यह भी अल्लाह का शुक्र था कि मेरे पास जॉब थी और इससे मिलने वाली तनख्वाह से मेरा गुजारा अच्छा चल रहा था, वरना मैं या मेरे बीवी बच्चे भी भूख से तंग आकर किसी ना किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते। मैं उस वक्त इसी सोच में गुम था कि मेरी बीवी ने मुझे हिलाया और कहा, मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है, उन्होंने बहुत कम खाना खाया है, इसलिए थोड़ा सा सालन और रोटी बची हुई है, आओ मिलकर उसी से इफ्तारी कर लेते हैं। यह सुनकर मैंने हाथ धोए और बावर्ची खाने में आकर दस्तरख्वान पर बैठ गया। उस शाम मैंने और मेरी बीवी ने बचा हुआ खाना मिलजुल कर खा लिया। मैंने खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा लिया। रात हुई तो मैं इस बात को भूल गया और नमाज पढ़कर लेट गया, और अगले दिन जब मैं सेहरी के लिए उठा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वाकई में हमारा दस्तरख्वान खाने से सजा हुआ था। ये देखकर मुझे हैरानी हुई और मैंने बीवी की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि आपके ऑफिस का एक बंदा देकर गया है,
और उसने कहा कि ये ऑफिस के मालिक की तरफ से है और आज शाम को इफ्तारी भी ऑफिस की तरफ से होगी। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे ऑफिस के कंजूस मालिक को रातों रात ये क्या हो गया था? खैर ये तो मुझे ऑफिस जाकर ही पता चलना था कि मेरे ऑफिस का मालिक मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। उस दिन मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ कि या अल्लाह इसी तरह मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाए और मैं अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरी कर सकूं। उस दिन मैं ऑफिस में गया तो मुझे वहां का माहौल थोड़ा बदला हुआ सा लग रहा था। मैंने ये बात किसी से नहीं की और मैं सीधा ऑफिस के मालिक के कमरे में चला गया ताकि सुबह वाली सहरी के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसने मुझे अंदर आते हुए देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, आपको उस खाने के लिए शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है सकलैन साहब, क्योंकि ये तो हमारा फर्ज था। ये बात सुनकर मैं उलझ गया। उसने मेरी उलझन देखी तो वो कहने लगी, ये मेरे वालिद का ऑफिस है और उनके इंतकाल के बाद मैंने इसे अपने वालिद के दोस्त के हवाले कर दिया था। लेकिन दिन ब दिन मुझे वालिद के दोस्त की शिकायतें आने लगी कि ये वर्कर के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और उनकी तनख्वाह कई सालों से रोक रखी है। बस यही देखने के लिए मैं यहां आई और काम करने वाले वर्कर से रूप बदल कर मिली ताकि उन्हें शक ना हो। यह सुनकर मैं हैरानों परेशान रह गया। उस लड़की ने मुझे बताया कि मैं वही नकाबपोश लड़की हूं जो आपके घर आई थी ताकि आपको आजमा सकूं। यह कहकर उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि आप इस ऑफिस के पुराने ईमानदार और काबिल वर्कर हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने आपकी तनख्वाह बढ़ा दी है। ये सुनकर जल्दी से मैंने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया और खुशी खुशी अपने घर आ गया। बिल आखिर मेरी वर्षों की मेहनत रंग ले आई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम भी रोजेदारों की, मुसलमानों की मदद करें। अल्लाह पाक हमें इसका अजर जरूर देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आज हम आपको एक गरीब घर के इफ्तार का वाकया सुनाने वाले हैं। इफ्तार के वक्त गरीब के घर का क्या हाल था, आइए जानते हैं। यह कहानी साजिद और शकील साहब की है। रमजान का महीना था। साजिद ने अपनी बीवी से कहा, जल्दी करो, इफ्तार का वक्त होने वाला है। साजिद साहब घड़ी को देखते हुए बोले, क्या लस्सी और शरबत बना लिया है? बीवी ने जवाब दिया, जी हाँ बना लिया। साजिद ने कहा, हाँ देखो तो सही, इस कदर गर्मी है, लस्सी के बगैर तो मजा ही नहीं आता है। उसके बाद बीवी ने बच्चों के साथ मिलकर एक एक चीज दस्तरखान पर सजाना शुरू कर दिए। पकौड़े, समोसे, दही, वड़े चना, चाट फ्रूट, चाट लस्सी, रूह अफ़ज़ा, दूध वाला शरबत वगैरह सब दस्तरखान पर एक एक करके सजा दिया गया। इतने में साजिद ने कहा, बेगम खजूर तो लेकर आओ, खजूर से तो रोजा खोलना सुन्नत है। बीवी ने कहा, जी जी खजूर लाती हूँ, ये लीजिए। खजूर भी आ गई। दस्तरखान सजा हुआ था। छोटे बड़े सब बैठकर रोजा खोलने का इंतजार कर रहे थे। साजिद ने कहा, बेगम आज सालन में क्या बनाया है? नमाज के बाद घर आकर फौरन खाना खाऊंगा। तो बीवी कहने लगी, जी सालन भी बना लिया है, आपके पसंद के कोफ्ते पहले ही बनाकर फ्रिज में रखे हुए थे। इस पर खुश होकर साजिद ने कहा, हमारे बेगम के सलीका मंदी के क्या कहने, माशा अल्लाह। सब घर वालों ने दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया। इफ्तार के वक्त रोजेदार की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। दोस्तों, आपको बता दें, साजिद के पड़ोस में शकील भाई का भी घर मौजूद था। बस एक दीवार का ही फर्क था। शकील ने अपनी बीवी से कहा, अरे नेक बख्त कुछ है? रोजा खोलने के लिए बीवी बावर्ची खाने से ही आवाज लगाकर बोली, हाँ हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है, हम भूखे नहीं रहेंगे। और फिर शकील की बीवी अपनी छोटी बेटी के साथ मिलकर दस्तरखान लगाने लगी। उबले हुए आलू का सालन और रोटियां दस्तरखान पर लाकर रख दिए गए। साथ में मीठा शरबत भी था। ये मीठा शरबत वो शरबत होता है जिनमें चीनी और पानी के अलावा और कुछ भी नहीं होता। ना नींबू, ना ही रूह अफ़ज़ा, ना ही दूध और ना ही कोई मेवा, सिर्फ चीनी का मीठा पानी था। इसके अलावा गिनती के सूखी 6-7 पकौड़ियां भी थीं। सूखी इसलिए कि उन पकौड़ियों में ना प्याज, ना आलू, ना पालक, ना बंगोभी, कुछ भी नहीं। जो पकौड़ी रोजेदार के हलक में अटकने लगे। लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना। आखिर गरीबों का भी दिल चाहता है ना कि कुछ छटपटा खाया जाए। शकील की 2 बड़ी बेटियां जो कुरान पाक की तिलावत कर रही थीं, वह भी आकर बैठ गई और यह घराना रोजा खोलने का इंतजार करने लगा। शकील ने एक नजर दस्तरखान की तरफ देखा और फिर अपने तीनों बेटियों की तरफ देखा। उसके दिल में दर्द की लहर सी उठी कि इस उम्र में बच्चियों के क्या क्या शौक होते हैं और मैं तो इनको ढंग से रोजा भी इफ्तार नहीं करा सकता हूँ। इफ्तार के वक्त दुआओं के कबूल होने का वक्त होता है। वह सब दस्तरखान के चारों तरफ बैठकर दुआएं मांगने लगे। शकील की आंखों में आंसू आ गए। वह अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगा, या अल्लाह मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करना, आगे इन्हें गुर्बत की चक्की में पिसने से बचा लेना। ए मेरे मौला, इन्हें नेक, शरीफ, खुशहाल रिश्ते अता फरमाना। बेटियां बहुत ही समझदार
और सब्र करने वाली थी। मगर सबसे छोटा बेटा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कहने लगा, अम्मी अभी मैं असद के साथ उसके घर चला गया था। उसके घर में दस्तरखान रोजाना भरा हुआ होता है। ये सब कुछ हमारे घर में क्यों नहीं होता है? अम्मी मुझसे नहीं खाई जाती। रोज रोज कभी आलू कभी दाल। माँ ने बेटे से कहा, बेटा सब्र करो, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। बेटे ने कहा, अम्मी सब्र तो करता हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बार तो अच्छा खिला दिया करो। कभी शरबत में रूह अफ़ज़ा तो डाल दिया करो। कभी तो गोश्त या मुर्गे का सालन बना लिया करो। बेटा अभी छोटा था, उसकी उम्र 11 या 12 साल ही की थी। उसका नाम अहमद था। माँ का कलेजा तड़प उठा। उसने बढ़कर अहमद को सीने से लगा लिया और खुद भी सिसक सिसक कर रोने लगी और कहने लगी, सब्र कर मेरे लाल, सब्र कर, अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए जन्नत बनाई है, वहां सब कुछ मिलेगा बेटा, सब्र करो। बेटा भी माँ के सीने से लगकर घुट घुट कर हिचकियां भरकर रोने लगा। उसकी उम्र 11 या 12 साल ही थी, लेकिन रोजे सारे पूरे हो रहे थे। आज ना जाने ऐसा क्यों बिखरा कि संभलना ही मुश्किल हो गया। बच्चियां भी अंदर ही अंदर घुट रही थीं, हालात को समझती थीं, इसलिए कभी कहती भी नहीं थी कि अम्मी जान सिर्फ इफ्तारी की ही क्या बात है, सहरी में भी तो सूखी रोटियां नहीं खाई जाती हैं। सहरी में 2 चम्मच दही हमें मिल जाया करें। पड़ोसन बता रही थी कि सहरी में दही खाने से प्यास नहीं लगती। वह अंदर ही अंदर न जाने क्या सोच रही थी। छोटी बेटी भी आसमान की तरफ देखने लगी। इस्लाम में तो कहा गया है, अल्लाह की राह में खर्च करो, या अल्लाह क्या, ये लोग कुरान नहीं पढ़ते? क्या कुरान उनके समझ में नहीं आता? फिर लोग क्यों नहीं अल्लाह की राह में खर्च करते हैं? यह लोग क्यों नहीं समझते हैं कि गरीब का भी तो दिल होता है, ख्वाहिशें होती हैं। कभी कभी हमारा भी तो अच्छा खाने को दिल चाहता है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे गिला नहीं कर रही हूं। हमें जिस हाल में भी तू रखे, हम तुझसे राजी हैं। मैं तो बस अपने दिल की बातें तुझसे कर रही हूं। अम्मी से कहूंगी तो वो दुखी हो जाएंगी, इसलिए तुझसे कहती हूं, ए अल्लाह, कुछ अच्छा खाने को बहुत दिल चाह रहा है, बहुत प्यास लगी है, दूध वाले शरबत पीने को जी चाह रहा है। ए मेरे अल्लाह, तू हमें अपने फजल से दुनिया में भी खिला और आखिरत में भी अपनी नेमतों वाली जिंदगी अता फरमा, और हमें अपना फर्मा बरदार बना। या अल्लाह अपने खजानों में से हमें बहुत सारे खाने की अच्छी अच्छी चीजें अता फरमा दे। छोटी बेटी अपने अंदाज में अल्लाह ताला से बातें किए जा रही थी। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। शकील भाई ने दरवाजे पर जाकर देखा। साजिद साहब खाने की एक बहुत बड़े ट्रे लिए खड़े हुए थे। साथ में उनका बेटा भी शरबत का जग लिए हुए खड़ा था। साजिद साहब वही थे जिनके बारे में आपको हमने शुरू में बताया था। शकील भाई यह देखकर हैरान रह गए। साजिद भाई ने आगे बढ़कर सामान नीचे रख दिया और शकील भाई के हाथ पकड़कर खड़े हो गए कि मुझे माफ करना दोस्त, साथ रहते हुए भी मैं तुम्हारे हुकूक से गाफिल रहा। अभी बेटे के जिद करने पर आइसक्रीम लेने जा रहा था तो गली से गुजरते हुए आपके बेटे की रोने की आवाज ने मेरे कदम को जकड़ लिया। मुझे माफ करना मेरे भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं पेट भरकर खाता रहा और पड़ोस की कभी खबर भी ना ली। अल्लाह भी मुझे माफ करे, मेरे लिए दुआ करना। साजिद भाई ने एक लिफाफा भी जेब से निकालकर शकील भाई के जेब में जबरदस्ती डाल दिया और कहा कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे बच्चों के लिए है। शकील भाई, इनकी इफ्तार और सहरी की दावत, अब बाकी रमजान मेरे तरफ से है। साजिद भाई के पलटते ही अजान शुरू हो गई और अहमद खुशी खुशी रूह अफ़ज़ा वाला दूध की शरबत पीने लगा। और छोटी बेटी तो इतनी ज्यादा खुश थी कि बस नहीं चल रहा था कि अपने अल्लाह पर कुर्बान हो जाए। वह कितना करीम है, कोई उसे सच्चे दिल से पुकारे तो सही। तो दोस्तों, रमजान में अपने आसपास गांव, मोहल्ले, बस्ती में भी देखें, पड़ोसियों में भी देखें, कहीं कोई जरूरतमंद तो नहीं है। बहुत सारे लोग रूखी सुखी खाकर रोजा रखते हैं और इफ्तार में भी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता है, तो आप बिना दिखावा किए उनकी मदद करें। अल्लाह ताला हम सबको माह रमजान की रहमतों और बरकतों से भी माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के जरिए जो पैगाम हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वह पैगाम आसानी आप तक पहुंच गया होगा। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा और आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आपने ने हमारी आज की इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आज की इस खूबसूरत और सबक आमोज वीडियो को
अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उनके दिलों में भी गरीब गुरबा के लिए मोहब्बत, उनकी जरूरियात को पूरा करने का जज्बा, कमजोर की मदद करने की फिक्र पैदा हो। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास फजल करम अता फरमाए।